नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और पहली बार क्या ये व्रत कर सकते हैं, सोमवार मंगलवार का व्रत साथ में पड़ जा रहा है तो पारण कैसे करें, और दसवीं से लेकर द्वादशी तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। ध्यान पूर्वक आप लोग सभी बातें समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और मोहिनी एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दो, बैसाख महीने की मोहिनी एकादशी जो कि विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, असुरों से समुद्र मंथन के दौरान असुरों से अमृत कलश प्राप्त करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, जो भगवान को समर्पित है ये रूप, और देवताओं को वो कलश भगवान ने दिया था, पिलाया था। तो बहुत ही सुंदर रूप धारण किया था विष्णु भगवान ने, तो इसलिए इस एकादशी को हम मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। तो आपको बता दूं, ये बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। बहुत सारे लोग दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, और आप लोगों का ये कमेंट भी आता है कि दीदी अगर हम महीने में कोई एक ही एकादशी करना चाहते हैं तो कौन सा करना हमारे लिए उचित होगा, लाभकारी होगा। तो ऐसे देखिए, दोनों एकादशी का व्रत जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। एक कृष्ण पक्ष में एकादशी पड़ती है और एक शुक्ल पक्ष में। तो अगर केवल एक ही आपको करनी है तो आप लोग शुक्ल पक्ष का ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए अब आगे जान लेते हैं एकादशी का व्रत क्या इससे शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, हर एकादशी से एकादशी का व्रत शुरू नहीं किया जाता है। ज्येष्ठ महीने से कर सकते हैं, लेकिन इस बार क्या हो रहा है ना, अधिक मास पड़ जा रहा है तो शायद आप लोग नहीं शुरू कर सकते, और कार्तिक महीने से किया जाता है हम लोग जो करते हैं। अगर आपके यहाँ मान लीजिए किसी भी एकादशी से शुरू करते हैं तो आप लोग ये शुक्ल पक्ष की है कीजिएगा, बाकी अब अगले साल ही करे तो बेहतर है, क्योंकि अधिक मास लग जाता है तो कोई भी नया व्रत शुरू नहीं करते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब आगे जान लेते हैं। आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी सोमवार का उस दिन व्रत रहेगा हमारा, 16 सोमवार का। बैसाख महीने की एकादशी कब है? 27 अप्रैल को, दिन पड़ा है सोमवार। तो सोमवार का आपका व्रत रहेगा, तो आप जैसे एक समय भोजन करते हैं तो कैसे करें वो भी बताती हूँ। तो देखिए, पहले तो दसवीं से द्वादशी तक के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। तो एकादशी जो व्रत है आपको मालूम ही है कि ये जो व्रत है 3 दिवसीय होता है। दसवीं से लेकर और पारण यानी द्वादशी तक के बीच में बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। तो इस बार दसवीं के दिन आपको मालूम ही है रविवार पड़ा है, और शुद्ध सात्विक उस दिन भोजन किया जाता है। बाल वगैरह धोकर स्नान कर लेते हैं। उसके बाद बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी खाते हैं, और सरसों का तेल आप लोग खा सकते हैं। बैगन, मूली, मसूर की दाल, ये सब चीजें खाकर हम एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं। तो रविवार का दिन पड़ा, आप लोग अच्छे से बाल वगैरह धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, शनिवार के दिन ही आप लोग तुलसी पत्र तोड़ के रख लीजिएगा, ठीक है, नौमी के दिन, क्योंकि दसवीं को भी हम नहीं तोड़ सकते रविवार पड़ने की वजह से, और सोमवार को एकादशी का व्रत रखेंगे तो उस दिन भी हम नहीं कर सकते। दसवीं के दिन यही सब कार्य करेंगे, और दसवीं के दिन बाकी लोग देखिए, घर परिवार के लोग अगर लहसुन प्याज खाना चाहते हैं तो खाने दीजिएगा, जो व्रत रखते हैं वो अपना देख लेंगे। और खाकर आप लोग व्रत रखिएगा। शाम को चावल नहीं खाते हैं, दसवीं के दिन ऐसे चावल खा सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। शाम को आप लोग रोटी खाइएगा। सूर्यास्त के बाद भी आप लोग भोजन कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों अगले दिन हम व्रत रखेंगे, यानी सोमवार के दिन 27 अप्रैल दिन सोमवार को व्रत रखा जाएगा मोहिनी एकादशी का। तो आप लोग सुबह सवेरे उठकर अपने जो भी घर के कार्य हैं करके, उसके बाद से स्नान ध्यान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके विष्णु भगवान की पूजा करनी है। साथ में आप लोग शिव जी की भी पूजा कर सकते हैं। सोमवार का दिन है, विष्णु भगवान को जो भी भगवान ने यथासंभव आपको दिया है वो सभी चीजें चढ़ाकर, पीला चीज हो तो और भी अच्छा है, पीले चीजों के साथ भगवान की पूजा करें, जो भी सामग्री है।
और उसके आगे आप जैसे ड्राई फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं, सीजनल फल का भी भोग लगा सकते हैं। जो भी भगवान ने आपको दिया आप भोग लगाकर पूजा पाठ कीजिए, आरती कीजिए दीपक बाती करके। और इस प्रकार से हमें पूजा करनी है। साथ में शिव जी की भी पूजा करेंगे। जो लोग 16 सोमवार का व्रत या साप्ताहिक सोमवार का व्रत रखते हैं तो आप लोग ऐसे करके और पूजा आपका संपन्न हो जाएगा। भगवान के भोग में दोस्तों आप लोग तुलसी पत्र जरूर डालिएगा। बिना तुलसी पत्र का भगवान का भोग अधूरा माना जाता है। और तुलसी जी की पूजा इस दिन आप लोग दूर से कीजिएगा, जल वगैरह हम नहीं डालते हैं। और रविवार को भी जल नहीं डालेंगे, फिर 2-2 दिन नहीं डालेंगे तो फिर तुलसी जी हमारी मुरझा जाएंगी। तो सोमवार के दिन, रविवार के दिन तो बिल्कुल आप लोग मत डालिएगा। सोमवार के दिन आप लोग जैसे शाम से डालिएगा या द्वादशी लग जाएगा तो आप लोग डाल सकते हैं। पौधा मुरझा जाएगा, मतलब तुलसी माता सूख जाएंगी, उससे बेहतर है कि डाल दीजिएगा जैसी स्थिति हो ऐसा देखकर। और तुलसी पत्र रखिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन दोनों दिन हमें सोनी नहीं चाहिए। व्रत के दौरान आप लोग अपने वस्त्र में तुलसी पत्र रख के, मान लीजिए नींद आ रही है तब आप लोग सो सकते हैं। व्रत के दौरान दोस्तों अनाज का दान नहीं करनी चाहिए। बाकी आप लोग शरबत हो गया, पानी हो गया, वस्त्र, बर्तन, फल फ्रूट का दान कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो आप केवल पैसे का भी दान करके निकाल के रख सकते हैं। 11 रुपये, 21 रुपये, जो भी जितनी आपकी शक्ति है, क्षमता है, वैसा ही कार्य आपको करनी है। ठीक है। उसके बाद से दोस्तों जो लोग मान लीजिए सोमवार का व्रत रखे हैं तो आप लोग बोले दीदी सोमवार व्रत में हम लोग एक समय भोजन करते हैं, तो सही बात है, मीठा भोजन किया जाता है, तो आप लोग उस दिन मत कीजिएगा। मान लीजिए आप दोनों व्रत करती हैं, एकादशी का भी और साथ में सोमवार का भी, तो आप लोग मत कीजिएगा। आप लोग जैसे उस जगह पे मखाने का खीर, साबूदाने का खीर, केला दूध, ऐसे सब चीज़ों का सेवन कर लीजिएगा, लेकिन अनाज मत खाइएगा। ठीक है। अगले दिन जो भोग प्रसाद भगवान को चढ़ाया वो अगले दिन आप लोग खा सकते हैं, लेकिन उस दिन मत खाइएगा। और व्रत में दोस्तों किसी की चुगली निंदा हमें नहीं करनी है, किसी का अपमान नहीं करना है, किसी प्रकार का पाप नहीं करनी चाहिए। जीव जंतुओं को ना मारे, पशु पक्षियों को ना मारे, पानी वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है वैशाख का महीना विष्णु भगवान का महीना माना जाता है, उनको बहुत अधिक प्रिय है। तो आप लोग पशु पक्षियों के लिए पानी वगैरह अपने विंडो पे जहाँ भी सुविधा हो आप लोग रख सकते हैं। ऐसे करके हमें व्रत में ध्यान रखनी है। ठीक है। और अगले दिन हम पारण करेंगे, यानी मंगलवार के दिन। तो मंगलवार के दिन भी कुछ लोग व्रत रखते हैं, तो देखिए सुबह सवेरे ठीक उसी प्रकार से उठ के हमें पूजा पाठ कर लेनी है। और साथ में बजरंग बली की भी हम पूजा करेंगे। करने के उपरांत आप लोग जो मंगलवार का व्रत रखेंगे वो भी, और जो नहीं रखेंगे वो भी, आप लोग तुलसी पत्र और गंगा जल सबसे पहले मुख में डाल लीजिएगा। फिर मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार के दिन भी तुलसी जी में पानी नहीं डालते, तोड़ते नहीं है तुलसी जी को, तो आप लोग, लेकिन देखिएगा काफी गर्मी है, आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है। मंगलवार का जो व्रत रखे हैं, थोड़ा मंगलवार के व्रत में शाम को ही एक समय मीठा भोजन करते हैं, तो आप लोग तुलसी पत्र गंगा जल डाल के मुख में रहिएगा, बीच में फलाहार कर लीजिएगा, और एक समय ही भोजन किया जाता है, सभी का यही नियम है। तो जो मंगलवार का व्रत रखेंगे वो भी, और जो नहीं रखेंगे वो भी थोड़ा आराम से भी खा सकते हैं। पहले तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल के, भोजन बन गया तो तुरंत कर लीजिए, अगर नहीं बना है तो आराम से कीजिएगा। और व्रत रखने वाले लोग रात को नहीं खाएंगे, शाम को थोड़ा लेट से 11-12 बजे के आसपास मंगलवार के दिन आप लोग खा लीजिएगा, पारण भी हो जाएगा आपका। और व्रत दो मतलब द्वादशी का भी नियम हो जाएगा और मंगलवार के व्रत का भी नियम हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। मीठा भोजन खाइएगा, क्योंकि मंगलवार व्रत में भी नमक नहीं खाते हैं। और बाकी लोग जैसे दाल, रोटी और लौकी की सब्जी, आलू की सब्जी आप लोग खा सकते हैं बिना लहसुन प्याज वाली। सरसों तेल में आप लोग भोजन नहीं बना सकते, या तो आप लोग रिफाइंड ऑयल में भी मूंगफली का तेल ले सकते हैं, सूर्यमुखी का ले सकते हैं, और घी में ही बनानी चाहिए। ठीक है। सरसों तेल शाम से आप लोग खा सकते हैं, लहसुन प्याज भी खा सकते हैं, और सरसों तेल भी शाम से आप जो चाहे, जो इच्छा हो खा सकते हैं। लेकिन द्वादशी के पारण में आप लोग ये सब चीजें नहीं खा सकते। मसूर की दाल उस दिन भी नहीं खा सकते, मूंग, चने की दाल, अरहर की दाल, ये सब चीजें आप लोग द्वादशी के दिन पारण में खा सकते हैं और ले सकते हैं। ठीक है। तो आशा करती हूँ सभी बातें बता दी। और उस दिन दोस्तों
अब मान लीजिए जिनसे भोजन उतना सब नहीं बन पाएगा, अधिकतर बूढ़े बुजुर्ग लोग ही करते हैं और साथ में आजकल नए लोग भी कर रहे हैं, तो सबसे सरल और इजी है, आसान है। आप लोग दाल ढोकली बना लीजिएगा, दल पिट्ठी जिसको कहते हैं, एक ही में सब कुछ डाल के और पेट भर खा लीजिएगा, तड़का लगा के घी और जीरे का और सूखे लाल मिर्च का। तो ऐसे करके भी आप लोग पारण कर सकते हैं। और अगली चीज़ क्या है कि आपको भगवान को अगर शुद्धता को ध्यान में रखते हुए भोजन बनाए हैं तो भोग भी लगा सकते हैं, और खाने से पहले कुछ न कुछ गौ के लिए या पशु पक्षियों के लिए निकाल कर, ग्रास बोलते हैं, अग्रासन बोलते हैं, निकाल के रख देनी चाहिए, या अपने घर के बच्चों को, बहू बेटियों को भी पहला निवाला देकर ही हमें मतलब प्रसाद के रूप में हमें खानी चाहिए। और दान कुछ जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एकादशी व्रत में देखिए दान का बहुत अधिक महत्व है। व्रत में अनाज का नहीं किया जाता है, लेकिन द्वादशी के दिन यानी कि पारण के दिन कुछ न कुछ अनाज का दान करनी चाहिए। चावल का तो नहीं करते, आटे का करना चाहिए। मान लीजिए वो भी कोई देने का लेने वाला नहीं है, देने का जगह नहीं है, तो आप लोग पैसे का दान उस दिन भी जितना आपकी क्षमता है निकाल के रख दीजिएगा, किसी भी मंदिर में जाइएगा दान पेटी में डाल दीजिएगा। ऐसे करके हमारा मोहिनी एकादशी का जो व्रत है संपन्न होगा। तो आशा करती हूँ सभी बातें आपको समझा दी। अब चलिए आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 अप्रैल दिन रविवार को शाम 6:09 से, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 27 अप्रैल दिन सोमवार को शाम 6:16 पर। ऐसे में 27 अप्रैल दिन सोमवार को हम मोहिनी एकादशी का व्रत रखेंगे। चलिए अब आगे जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। तो पारण हम करेंगे 28 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 5:56 से लेकर 8:21 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।